मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर क्लासेस। लास्ट टाइम हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। तो बेसिकली इंटरनेट सिक्योरिटी है क्या? इंटरनेट सिक्योरिटी जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक टर्म है। फर्स्ट वन इज द इंटरनेट एंड सेकेंड वन इज द सिक्योरिटी। इंटरनेट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। इंटरनेट बेसिकली एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। सिक्योरिटी एक अदर मेजर्स है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल थ्रेट से, किसी एक्सटर्नल इंट्रूडर से। इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क कंसीडर किया जाता है। पब्लिक नेटवर्क का मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जिसे कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो ऐसा नेटवर्क जिसे कोई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है दैट इज नेवर अ सेफ नेटवर्क। दैट्स व्हाई इंटरनेट इज कंसीडर्ड एज अ अनसेफ नेटवर्क। लेकिन हमें काम इसी अनसेफ नेटवर्क में करना है, इसीलिए हमने एक टर्म डिफाइन किया दैट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। तो इंटरनेट सिक्योरिटी में हम कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में स्टडी करते हैं और यूज़ करते हैं जिससे हम इंटरनेट को बहुत ही सेफ और सिक्योर मैनर में यूज़ कर सकते हैं। पर्पस चाहे कोई भी हो, चाहे बिजनेस पर्पस हो, एंटरटेनमेंट पर्पस हो, एजुकेशन पर्पस हो, लेकिन हमें इंटरनेट जो है वो एक सिक्योर मैनर में यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। थ्रेट, बेसिकली थ्रेट्स क्या है? इंटरनेट पे जितने भी डेंजरस थिंग्स हैं उनको हम थ्रेट कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली थ्रेट क्या है? थ्रेट कुछ मेथड्स भी हो सकते हैं या कोई पर्सन भी हो सकता है। इंटरनेट में जितने भी डेंजरस थिंग्स हैं वो दो फॉर्म में होती हैं, या तो कोई मैथोलॉजी की फॉर्म में या फिर किसी इंसान के फॉर्म में। तो मैथोलॉजी की फॉर्म में जो होती हैं वो कोई टेक्निक्स हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, और इंसान की फॉर्म में यानी पर्सन की फॉर्म में होती हैं दैट इज कंसीडर एज अटैकर। और अटैकर यहाँ होते हैं दो तरह के, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव अटैकर जो हैं उन्हें हम क्रैकर्स कहते हैं, पैसिव अटैकर जो हैं उन्हें हम हैकर्स कहते हैं। तो बेसिकली थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं? कुछ थ्रेट्स के मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे हैकर्स हैं, फिशिंग अटैक होता है, ईमेल स्पूफिंग अटैक्स होते हैं, चैट स्पूफिंग होता है। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो थ्रेट क्या है? थ्रेट कुछ मैथोलॉजी हो सकती है, कुछ पर्सन हो सकते हैं जो आपकी इंटरनेट की सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जो बेसिक इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वायरस। वायरस जो है इसकी फुल फॉर्म है दैट इज अ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो सीज में है। सीज मीन्स खतरे में है। बेसिकली यहाँ वायरस जैसे कुछ और भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं जिनके फीचर्स वायरस से मिलते हैं, जैसे कि वॉर्म्स और दूसरे होते हैं ट्रोजन्स। ओवरऑल वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन को हम कंबाइनली मैलवेयर की कैटेगरी में लाया करते हैं दैट आर द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो एक बार अगर हमारे सिस्टम में आ जाए तो हमारे सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरे कुछ स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, स्पैमिंग एक अटैक है, पीसी इंट्रूजन है यानी पर्सनल कंप्यूटर इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स यानी घुसपैठिए जो आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इन एन अनऑथराइज्ड वे। पीसी इंट्रूजन भी तीन तरह से होता है। फर्स्ट वन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, स्वीपिंग अटैक होता है, पासवर्ड गैसिंग अटैक होता है, और लास्ट वन फिशिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में इन्हीं सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सिक्योरिटी थ्रेट से बचा जा सकता है, यानी कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्शन मेजर लिए जाएंगे। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक है इन चैप्टर्स में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायरस को। तो पहले जैसे मैंने बताया वायरस होता क्या है? इट इज़ अ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एक तरह का मैलिशियस कोड और प्रोग्राम है जो एक बार अगर आपके सिस्टम में आ जाए तो आपके सिस्टम के डेटा को, फाइल को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। दो सिमिलर प्रोग्राम हैं जो बिल्कुल वायरस जैसा काम करते हैं। पहला है वॉर्म्स और दूसरा ट्रोजन। वॉर्म्स भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वायरस जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, वो अपनी रेप्लिका क्रिएट करता है यानी अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है। उसी तरह वॉर्म्स भी अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है और तब तक बनाता रहता है जब तक वो आपके सिस्टम की मेमोरी को पूरी तरह से कंज्यूम ना कर ले, यानी ये आपके स्पेस को खा जाता है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिखने में आपको डेंजरस नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत सारे मैलिशियस फंक्शन जैसे आपकी फाइल्स को डैमेज करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें ये परफॉर्म करता है। तो दोनों ही वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स वायरस जैसे हैं, लेकिन इनके फीचर्स कुछ डिफरेंट है। तीनों ही अपनी रेप्लिकास क्रिएट करते हैं, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस, वायरस जो है फाइल्स को डैमेज करता है, वॉर्म्स अपनी रेप्लिका से मेमोरी को कंज्यूम करता है, और ट्रोजन हॉर्स भी हमारी फाइल्स को डैमेज करता है।